Assalamu alaikum. Now we have to do the same exercise 1B. Previously we have do discount related three sums. Now we have to do topics taxation. Okay, and we have to solve again three sums, question number 4, 5, and 6 of exercise 1B. Okay, just wait. Yes. So I will read for you from the book. A microwave oven costs $270. Okay, what is the cost of microwave? $270 before GST. You know about what is the meaning of GST? Yeah, it is a form of a tax, gross sale tax. Assuming that GST is at 7%, find the total amount of money. Find the total amount of money that he has to pay for the microwave oven. Okay, माइक्रोवेव ओवन की कॉस्ट प्राइस क्या है? $270 है, और उस पे जो टैक्स है वो कितना है? 7%. इन अदर वर्ड यू कैन से हर 100 रुपीज पे उसने 7 देना है. 200 होगा तो उसने 14, और इस तरह करके आपने उसका टैक्स देना है. किस पे टैक्स देना है? जो कॉस्ट प्राइस है उसमें. ऑब्वियसली जैसे डिस्काउंट 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इस टैक्स को उस वाली प्राइस में क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर नहीं देना होता है. ठीक है, तो जीएसटी पेबल जो है उसका फॉर्मूला है परसेंटेज डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस. तो ये क्या होगा? 7% मल्टीप्लाई बाय $270. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18.90. ओके, ये आपके पास टोटल 7% जीएसटी की अमाउंट क्या है? $18.90. फिर सुन ले बेटा, कॉस्ट प्राइस 270 है, और इस 270 पे जो जीएसटी है वो 7% है, यानी हर 100 पे 7 रुपीज है. अब ये टोटल प्राइस है 270. जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज जीएसटी मल्टीप्लाई बाय सीपी. तो क्या आएगा? ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.90. तो ये जो 18.90 जो जीएसटी पेबल है, इसको हम कॉस्ट प्राइस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे जो वो टोटल अमाउंट जो उसने पे करनी है वो कितनी हो जाएगी? 288.90. क्लियर? नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, that is question number 5. Okay, they are saying, I will read from the book. An electronic gadget is sold for $1,391. Okay, what is the cost? What is the selling or you can say mark price of that gadget? That is $1,391 inclusive of 7% GST. ये जो 1,391 है इसमें जीएसटी इंक्लूड है. ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें जीएसटी इंक्लूड है. ओके, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट. अब आपने ये तो सेलिंग प्राइस है जिसमें ये इंक्लूड है. अब ये बताएं कि उसकी ओरिजिनल प्राइस या मार्क प्राइस क्या थी. ओके, अब इसको सोल्व करने के 2 मेथड्स हैं. एक वही मेथड है बेटा जिसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, और एक वो है जो फॉर्मूला मेथड है. मैं आपको दोनों से ही बता दूंगी. ओके, अब ये जो यूनिटरी मेथड है जो हमने अभी क्लास में भी किया था, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपने यहीं से लेनी है. आपको पता है ना जीएसटी इसमें इंक्लूड होता है, तो हमने 100 में 7 को क्या कर देना? प्लस. तो बताएं 107% ऑफ मार्क प्राइस में उसने कितने पे उसने सॉल्व किया था जब 7% ये जीएसटी उसमें इंक्लूड था? 1,391. दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड आई हैव टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन. ठीक है, 7% का मतलब क्या है? 100 को 7 में प्लस करना है, क्योंकि जीएसटी उस वाली में इंक्लूड होता है. अगर डिस्काउंट होता है तो फिर हम ऑब्वियसली 100 में 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. और ये इस पे अगर हम 107% ले मार्क प्राइस पे, तो उसने कितना पे किया? 1,391. ये उसकी सोल्ड प्राइस थी. ओके, अब 1 पे लेना. जैसे अगर आपने 600 की 4 चॉकलेट्स ली हैं, तो 1 कितने की लेंगे? तो 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे ना, 600 को 4 पे, तो यू विल गेट कि 1 चॉकलेट अगर 150 की है तो बाकी रिमेनिंग कितने की होंगी. ओके, तो 1% ऑफ मार्क प्राइस क्या होगा? 1,391 डिवाइडेड बाय 107. ये फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमने किया है. ये जो आपके पास 1,391 है इसको हमने 107 पे क्या कर दिया? डिवाइड. तो हमें 1% पे फाइंड आउट होगी. अब हमने 100% पे करनी है, तो क्या करेंगे? सेम वही 1 वाले प्राइस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वी विल गेट 1,300. तो मार्क प्राइस जो है वो क्या थी?
13%। असल प्राइस 1300 थी, सेल टैक्स लगने के बाद वो क्या होगी 1391। ओके। और सेकेंड मेथड बहुत इजी है, वो क्या है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो 1391 डिवाइडेड बाय 107 और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, यू विल गेट 1300। बहुत इजी बेटा, आप ये फॉर्मूला याद कर ले, सेलिंग प्राइस ओवर परसेंटेज जीएसटी और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वाला मेथड करें, बस फॉर्मूला के ये आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। वरना ये यूनिटी का ये फायदा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन से लिया है, फिर 1% का फाइंड करना है और फिर जितने आपके आपने उसके बाद 100% का करना है। ओके, और ये भी इजी है, वो भी इजी है, जो आपको इजी लगे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल गिवन चार्जेबल इनकम। ओके, अब ये इसके 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स है। फर्स्ट वी कम्स टू डॉलर ए पार्ट, दैट इज 25,400, ये चार्जेबल इनकम गिवन है। अच्छा, जो टेबल गिवन है ना, इट इज गिवन इन योर बुक, और एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा उसके साथ एक टेबल गिवन होगा। टेबल आपकी बुक के पेज नंबर 11 पे गिवन है, मैंने उसी से ये लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट टेबल उन्होंने बताया कि अगर आपने कोई भी चार्जेबल इनकम आपकी 25,400 है, तो ये वाली बात जा रखी है कि पहला जो 20,000 है ना, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ओके, अगर आपकी इनकम 20,000 तक है तो आपको उस पर 0 टैक्स है। लेकिन अब ये आगे फर्दर आपके पास ये कितनी है 5,400, इस पे क्या टैक्स है 2% के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट टेबल 2% के हिसाब से। तो आपने क्या लिखना है 2/100 मल्टीप्लाई बाय दिस, सोल्व करें तो कितना टैक्स देंगे 108। ओके, समझ आ गया बेटा? फर्स्ट 20,000 पे कोई टैक्स नहीं है, और जो नेक्स्ट जितने भी है उसको 2% के हिसाब से करना है। तो क्या बन जाएगा 108, और टोटल जो पेबल अमाउंट है, जो टैक्स है, वो कितना है 108। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी पार्ट। अच्छा देखिए, फर्स्ट 20,000 पे 0% टैक्स है, और फर्दर जो होगा उस पर कितना था 2%। अब ये देखें सेकंड, ये 38,400। अब इसका जो टैक्स है ना, आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी हमारे घर में डिफरेंट बिल्स आते हैं, हर एक पे डिफरेंट टैक्स लगते हैं। अगर आपने कम यूनिट यूज किया तो उसका टैक्स की वैल्यू भी कम होगी, अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा। ओके, तो सेम यही है इस केस में भी। अब वो कह रहे हैं अगर 38,400 आपकी इनकम है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल फर्स्ट जो 30,000 है उस पर आपने 200 फिक्स टैक्स देना है। 30,000 पे 200 देना आपने, ये फिक्स है। ओके, और जो नेक्स्ट 8,400 है उस पर आपने कितना देना है, उस पर ये देना है 350 डिवाइडेड बाय 100, ये टैक्स का गिवन है। ओके, नेक्स्ट जो है ये आपने देना है 350। ओके, इट इज रिटर्न। तो आपने 350 को किस पे डिवाइड कर दिया 100 पे, और मल्टीप्लाई पे किस पे किया, ये अमाउंट जो उसके पास है 8,400। तो कितना टैक्स है 294। मतलब ये कि बेटा अगर उसकी इनकम 38,400 है तो फर्स्ट 30,000 पे तो उसका फिक्स है। क्या है फिक्स बेटा 200। नेक्स्ट जो 8,400 उसका हमने इसके हिसाब से देना है। हमने कैसे क्या फॉर्मूला लगेगा 350 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, यस हमने नीचे 100 जैसे 2% है 2/100, ये 350 है तो क्या लिखेंगे 350/100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 294। अच्छा, उस फर्स्ट क्वेश्चन में तो फर्स्ट 20,000 पे 0 था ना, लेकिन अब इसमें फर्स्ट 30,000 में फिक्स है 200। तो जब टोटल उसने कितना टैक्स देना है, तो फर्स्ट 30 पे उसने 200 देना है, नेक्स्ट 8,400 पे उसने 294 देना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो टोटल टैक्स जो उसने देना है वो क्या है बेटा 494। क्लियर हो गया बेटा? नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके, दैट इज सी पार्ट। अब इनकम क्या है 72,000। अब इसमें फर्स्ट 40,000 पे जो फिक्स है वो है 550, यानी 40,000 पे उसने 550 ही देना है। नेक्स्ट जो उसके पास है, अच्छा टोटल 72 है, तो 72 में से 40 माइनस कर लें तो क्या आएगा बेटा 32,000। तो उस पे आपका रेट है 7%, मतलब है 7/100 मल्टीप्लाई बाय ये 32,000। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2,240, और जो फिक्स था 40,000 पे वो क्या था 550। तो 550 को इस 2,240 दोनों को क्या कर लेंगे ऐड, तो टोटल वो जो देगा टैक्स वो क्या है 2,790। बेटा ये टैक्स रेट गिवन है टेबल में, और मैं सिर्फ उधर से वैल्यू लेने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अब ये देखिए लास्ट पार्ट है डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का।
अब इसमें जो इनकम है देखिए, यूनिट 10, 100,000, 10,000 एंड 105,000. इंटरनेशनल वी कैन से 105,000, और पाकिस्तान में हम इसको क्या कहेंगे? यस, 1,05,000. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल, फर्स्ट 80,000 पे जो फिक्स टैक्स है वो है 3,350. ये फिक्स्ड है. 80,000 पे उसको हर सूरत 3,350 देना है. जो नेक्स्ट उसके पास है, अच्छा 1 लाख है ना, उसमें से आप 80,000 माइनस कर लें. हाँ, 1 लाख से 80,000 माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा ना. एम आई राइट? और नेक्स्ट क्या है? 5,000. तो 20 में 5 प्लस किया तो क्या बन गया बेटा? थोड़ा थोड़ा मेंटल मैथ्स भी तो करना है ना. यस, 25,000. इस पे 115%. परसेंट का मतलब क्या? आउट ऑफ 100. तो हम लिखेंगे 115/100 मल्टीप्लाई बाय 25,000. सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? यस, इसको सॉल्व करें, जीरो को जीरो से कैंसिल करें और इनको मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2,875. क्लियर हो गया बेटा? तो अब फिक्स जो था फर्स्ट 80,000 पे क्या था? 3,350. और ये क्या है बेटा? 2,875. दोनों को ऐड कर लें तो अगर आपकी इनकम 1,05,000 है तो टोटल टैक्स जो आपने देना है वो 6,225 है. क्लियर? दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो अल्लाह हाफिज.